देखिए हमने आफ्टरनून में कल से हमने एक लॉन्ग व्यू लिया था और कल आफ्टरनून में बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस कैरी करने को भी बोला था। सुबह एक बार तो लग रहा था कि कहीं वो गलत तो नहीं हो गया वो गिफ्ट निफ्टी देखकर, लेकिन जस्ट एट 9 AM वो एचडीएफसी बैंक का आपको तोहफा मिला और उसने काफ़ी हद तक सिचुएशन सुधारी और उसकी वजह से भले एचडीएफसी बैंक खुद कूल ऑफ हो गया हो, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी की उसने मदद कर दी और अभी भी शानदार मोमेंटम। अच्छा, निफ्टी ने क्या किया? देखिए निफ्टी ने आज अभी तक तो हायर लो बनाया। सबसे पहली बात, निफ्टी का लो, आज का लो कल के लो से बेहतर, कल का लो परसों के लो से बेहतर था। कल का हाई था 25,245 और आज सुबह जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि हायर लो बना देंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन मार्केट में टेक्सचर क्लियरली अब बाय ऑन डिप्स का है। आज भी, कल भी, परसों भी, अब तीसरा दिन रनिंग है जहां पर बाय ऑन डिप्स पर पैसा बनाए। और दो चीज़ें, उम्मीद के मुताबिक बैंक निफ्टी ने लीड किया। आई थिंक 2 दिन से हम बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी अब स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है और ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने लीड किया और आईटी भी देखिए आप, कल से जो साइन दिए हैं उसने, कल भी लोअर लेवल से शानदार रिकवरी थी आईटी में, आज भी लोअर लेवल से शानदार रिकवरी थी और यही भी था कि एचसीएल टेक के नंबर्स के साथ शायद आईटी का बॉटम होगा और ये मोर और लेस कंफर्मेशन मिलता हुआ आज शायद टेक महिंद्रा के नंबर्स पर तो हो सकता है आईटी गिरे ही ना। मतलब ऑब्वियसली लेट्स सी टेक महिंद्रा के नंबर्स कैसे आएंगे, पहले तो ये देख लेते हैं। और अगर यहाँ से बैंकों के नंबर्स अच्छे आए, एक्सिस तो कई बार गूगली दे देता है, लेकिन मेन आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नंबर्स होंगे तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। मैं तो ना स्क्रीन का गुलाम हूँ और मुझे जो स्क्रीन कहती है मैं वो बात करता हूँ और मुझे स्क्रीन 2 दिन से जो कह रही थी मैं वही कह रहा था कि अब आप प्रीवियस डे के लो को स्टॉप लॉस बना दें और बाय ऑन डिप्स करें। मार्केट में देखिए एक हम ऐसा लेग पूरा प्ले कर चुके थे, उसके बाद मार्केट 11-12 दिन के कंसोलिडेशन के थ्रू गुजरा, जिसमें 1-2 दिन करेक्शन भी आई, भारी करेक्शन आई, इनफैक्ट हमने रेंज भी तोड़ी, उसके नीचे भी गए हम, लेकिन 2 दिन से निफ्टी हायर हाई हायर लो बना रहा है। आज देखते हैं अगर आप एक और हायर हाई बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। अगर आप कल के हाई को क्रॉस कर जाते हैं 25,245 तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी पहले से ही मजबूत है और अब आईटी से भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सहारा मिलने की उम्मीद है, जिस तरीके से आज निफ्टी आईटी ने भी मूव दिखाए हैं। तो स्ट्रैटेजी अब मेरी वही रहेगी जो परसों से है कि अब डिप्स में बाइंग करें और अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कैरी करें। अगर आप चाहें तो अपने आप को ओवरनाइट रिस्क के लिए हेज कर सकते हैं। जैसे कल अगर आपने कैरी किया था फिर हेज किया था तो सुबह एटलीस्ट वो एक बार आप डरते नहीं उस गैप डाउन से, वो करना है तो वो आप कर सकते हैं। वैसे ग्लोबल क्यू से बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। देखिए कल 400 पॉइंट डाउ जोन्स डाउन था, उसके बावजूद आज हमारी मार्केट को धेले भर का फर्क नहीं पड़ा। तो अब हम ग्लोबल क्यू से नहीं गिरेंगे, अगर हम गिरेंगे तो अपने कारणों से गिरेंगे, अगर हम गिरेंगे तो अर्निंग सीजन से गिरेंगे। अब ग्लोबल कारणों की वजह से हम नहीं गिरेंगे। निफ्टी की जहां तक बात है श्रेया, अब हम उस क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास हैं। 25,245 क्रॉस किया तो 25,250 से 25,300 और उसके बाद बहुत करीब है बड़ी रेजिस्टेंस 25,325 से 25,375 और अगर वो आपने क्रॉस किया तो बाकी का काम फिर एफआई के शॉर्ट्स कर देंगे। फिर उसके बाद और कुछ मतलब ज़्यादा भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली सपोर्ट है आपका 25,100 से 25,150। अब जो आज का लो है 25,121, अब वो आपका स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ से करीब करीब 100 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, जो आज सुबह हम लेवल डिस्कस कर रहे थे, बड़े रेजिस्टेंस का लेवल, कल भी बैंक निफ्टी बड़े रेजिस्टेंस में आकर रुका था। आज भी बड़ा रेजिस्टेंस आपका 57,200 से 57,400 का था। आज भी हमारी अप्रोच जो वही यही थी कि एक डिप में बाइंग करें और 56,800 का स्टॉप लॉस लगा दें। और आप देखिए 56,937 से घूमे हम, 57,200 57,400 का एक रेजिस्टेंस है। 57,400 अगर आपने क्रॉस किया तो ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर नहीं है। 57,628 का है मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई। एक बार जरा एक महीने का चार्ट रखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। आई थिंक 57,600 समथिंग है ऑल टाइम हाई। भारतीय बाज़ार में जिस प्रकार की कंडीशंस अभी बनती हुई नज़र आ रही है, आज का दिन भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव तो नहीं कह सकते, ठीक ठाक पॉजिटिव ही आज का दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय बाज़ार 25,000 के लेवलों तक जाते हुए नज़र आए थे। 25,000 का बॉटम भी बनता हुआ नज़र आया था। लेकिन अब एक चीज़ तो साफ़ है कि आईटी सेक्टर के जो नतीजे थे, टीसीएस के नतीजों की वजह से भारतीय बाज़ारों को थोड़ा नेगेटिविटी झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब आईटी सेक्टर का आप देख सकते हो कि आज भी सुधरते हुए नज़र आए। टेक महिंद्रा के नतीजे आज आते हुए दिखाई देंगे, तो यदि वहाँ से पॉजिटिविटी आती है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकती है। फ़िलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिविटी के साथ ही क्लोजिंग देते हुए नज़र आए हैं। निफ्टी से ज़्यादा अच्छी जो है अच्छा बैंक निफ्टी नज़र आ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी जल्द ही ऑल टाइम हाई के लेवल फिर से छूता हुआ नज़र आ सकता है। करीब 200 से 400 पॉइंट की दूरी पर ही ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा। 57,200 के लगभग बैंक निफ्टी है और 57,600 के लगभग ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का देखने को मिलेगा। तो निफ्टी से अच्छा मजबूत इंडेक्स बैंक निफ्टी अभी नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। फ़िलहाल जो निफ्टी है वो 25,275 25,270 यदि क्रॉस करता है तो फिर 350, 450
और फिर अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई नज़र आने में कोई देरी नहीं होगी। तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से जो संकेत है वो फ़िलहाल अब पॉजिटिविटी की तरफ धीरे-धीरे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से देखा होगा कि भारतीय बाज़ार एक कंसोलिडेशन के मूड माहौल में ही आपको नज़र आ रहे होंगे। भारतीय बाज़ार जो है पिछले 2 से ढाई महीने में ज़्यादा कुछ करते हुए नज़र नहीं आए हैं, ज़्यादा कुछ तेज़ी भी देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब भारतीय बाज़ारों की तरफ से आने वाले दिनों में यदि क्वार्टर 1 के नतीजे कंपनियों के ठीक आते हैं तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक अहम और पॉजिटिव खबर होगी, जो भारतीय बाज़ारों को अच्छी खासी लेवलों तक भी लेकर जा सकती है। निफ्टी में भी आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर जो है नज़र नहीं आएगा। जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का वो करीब देखोगे आप तो 4 से 5% ही दूर है, और ज़्यादा तेज़ी आने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहती हुई नज़र आएगी। सबसे मेन एफआईआईज़ का ही रहेगा, क्योंकि एफआईआईज़ लगातार भारतीय बाज़ारों में सेलिंग का मूड माहौल ही बनाए हुए हैं, और जब तक भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज़ की बाइंग नहीं आती है तब तक कोई बड़ी रैली की शुरुआत भारतीय बाज़ारों में आने वाली नहीं है। यदि एफआईआईज़ एक बार भारतीय बाज़ारों में बाइंग चालू करते हैं तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक अहम संकेत होंगे, जो भारतीय बाज़ारों को एक अहम लेवल्स तक लेकर जाएंगे। और ऐसी कोई खबर नहीं है जिसकी वजह से कोई नेगेटिविटी भारतीय बाज़ारों में फैलती हुई दिखाई दे। फिलहाल भारतीय बाज़ार एक अच्छे खासे मूड माहौल में ही देखने को मिल रहे हैं। भारतीय बाज़ारों के लिए अहम जो तेज़ी का जोन है वो मैं निफ्टी का बता चुका। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट जोन रहेगा वो 56,800 57,000 का रहता हुआ नज़र आएगा, और यदि ये लेवल टूटता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिविटी बनता हुआ साबित होगा। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसे कोई संकेत दिखते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।